हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आप आज तक YouTube पर कई सारे वीडियो देख चुके हैं और आप कट ऑफ का एनालिसिस कर चुके हैं, लेकिन अभी तक आप सेटिस्फाइड नहीं हुए किसी कट ऑफ से कि वास्तव में जो आपका कट ऑफ हो है वो क्या जाने वाला है। तो आज इस वीडियो में ये बताएंगे कि आपको कट ऑफ प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं और साथ ही साथ बात करेंगे कि उन कारणों के बाद वास्तविक रूप से आपका जो कट ऑफ है वो क्या होने वाला है, कितना होने वाला है। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि आपके कट ऑफ को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहला जो कारक है मेरे साथियों, यह है उत्तर परिवर्तन। अभी उत्तर परिवर्तन क्या है तो आपको पता होगा कि बीपीएससी जो है ये कई बार उत्तरों का परिवर्तन कर चुका है और फाइनल आंसर की जारी किया, लेकिन फाइनल आंसर की के बाद भी कई सारे ऐसे साथी हैं जिनको अभी भी डाउट है ये प्रश्न मेरा सही है, लेकिन बीपीएससी उसे गलत मान रहा है और इस डाउट के कारण आपका जो कट ऑफ होगा मेरे साथियों ये कम जाने वाला है। क्योंकि ऐसा करने वाले तो बहुत सारे साथी होंगे ना, लेकिन बीपीएससी मानने को तैयार नहीं है। तो सबसे पहला कारण तो यही है कि उत्तर परिवर्तन करना चाहिए लेकिन कर नहीं रहा है बीपीएससी। दूसरा, डिलीटेड क्वेश्चन। तो डिलीटेड क्वेश्चन कई सारे हैं, जो सही भी है उसे भी डिलीट कर दिया गया है। कुछ ऐसे भी मेरे साथी हैं जिनका प्रश्न सही है लेकिन उस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया है। तो जब डिलीट किया गया है तो उनका मार्क क्या होगा, तो कम जाएगा। इससे भी हमारा जो कट ऑफ होगा इसको डाउन जाने की संभावना एकदम बनी है। तीसरा जो कारण है मेरे साथियों, उपयुक्त में से कोई नहीं, और ये सबसे मेन कारण माना जा रहा है। उपयुक्त में से कोई नहीं ये जो है ये कई सारे लोगों को डाउटफुल बना दिया है, ये भी एक कारण है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है उपयुक्त में से सभी। जो बीपीएससी इस बार डी ऑप्शन में उपयुक्त में से सभी को लगा दिया था, इससे भी कट ऑफ जो है ये प्रभावित होगा, क्योंकि इसमें कई सारे लोग उलझ के फंस गए हैं। ये कुछ मुद्दे थे जिसके कारण आपका जो कट ऑफ है मेरे साथियों ये कम जाने की संभावना है। अब बात करते हैं कि इस बार जो 6 to 8 में टोटल जो वैकेंसी थी मेरे साथियों ये कितनी थी। तो टोटल जो वैकेंसी थी ये था 19,645, लेकिन शिक्षा विभाग, जीएडी और बीपीएससी के रोस्टर के चक्कर में इसकी संख्या भी कम नजर आती हुई दिख रही है। अर्थात इसकी संख्या भी कम हो जाएगी, जैसा कि 1 to 5 में भी कम कर दिया गया। तो इन सारे मसले को देखते हुए हमने आपके सामने एकदम प्रभावित तरीके से महासर्वे के बाद एक कट ऑफ तैयार किया है। लेकिन कट ऑफ को देखने से पहले मेरे साथियों आपको नजर दौड़ा लेना होगा कि हेड टीचर और हेड मास्टर का जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ, इस रिजल्ट में 50% रोस्टर की बात कही गई थी। कही क्या गई थी, 50% रोस्टर जो था वो दिया गया था। तो इसमें क्या कट ऑफ गया है एक बार देख लेते हैं। तो हेड टीचर में अनरिजर्व का जो कट ऑफ था मेरे साथियों ये था 67। ये कट ऑफ रहने वाला है इस बार, क्योंकि आरक्षण का क्रम 50% पर ही दिया गया था। और वही बात करते हैं हेडमास्टर। तो हेडमास्टर में अनरिजर्व का जो कट ऑफ था मेरे साथियों ये था 85 अर्थात 85। क्योंकि इसमें रिक्तियां कम थी इसलिए इसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई गया था। लेकिन हेड टीचर के जो कट ऑफ है ये देख के तो चौंक जाने वाली बात होगी, 67 पर अनरिजर्व का कट ऑफ गया है मेरे साथियों। तो आपको यह समझना होगा इस बार का जो 6 to 8 का भी कट ऑफ होगा वो 50% आरक्षण के आधार पर कम जाने वाला है, ना कि ज्यादा जाने वाला है। अब आइए बात करते हैं कि इंग्लिश का कट ऑफ क्या होने वाला है जूनियर का। एकदम बारीकी से समझेंगे ताकि आप अपने कट ऑफ से एकदम प्रसन्न हो जाएं। पहले आप जान जाइए कि इसमें जो पुरुषों की सीट थी इंग्लिश में ये था 1969, और बात करते हैं फीमेल का अर्थात महिलाओं की जो रिक्तियां थी मेरे साथियों ये 1617 था। अब इन सीटों के कॉम्बिनेशन के आधार पर अगर हम बात करें तो यूआर का जो इस बार कट ऑफ होने वाला है मेल में वो जाने वाला है 64 से 66। एकदम सही सुनिए लीजिए, 64 से 66 आपका कट ऑफ रहने वाला है, ये ताल ठोक के हमसे ले लीजिए। इसके बाद फीमेल का जो कट ऑफ होने वाला है मेरे साथियों ये होने वाला है 60 से
62। क्योंकि इंग्लिश का कट ऑफ बहुत सारी यूट्यूब पर देख लिए, कोई बता रहा है 75 होगा, कोई 80 होगा। इन झमेले में ना पड़े, ये आपका इस बार का कट ऑफ रहने वाला है, ये लिख के ले दीजिए। अगर वही बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो कट ऑफ होने वाला मेल में 58 से 60, जबकि फीमेल का कट ऑफ होने वाला है 55 से 56। एससी कैटेगरी, तो एससी कैटेगरी मेल में कट ऑफ जाने वाला है 48 से 50 और फीमेल का कट ऑफ जाने वाला है 45 से 46। एसटी की बात करते हैं, एसटी मेल में कट ऑफ होगा 42 से 44 और फीमेल का कट ऑफ होगा 39 से 42। ईबीसी की बात कर लेते हैं, ईबीसी का कट ऑफ होगा मेरे साथियों मेल का वो हो जाएगा 52 से 54, जबकि फीमेल का कट ऑफ हो जाएगा 50 से 51। अगर बात कर लेते हैं बीसी, तो बीसी का कट ऑफ हो जाएगा मेल में 59 से 61, जबकि फीमेल में कट ऑफ हो जाएगा 55 से 56। ये इस बार का इंग्लिश का कट ऑफ होने वाला है। प्रत्येक विषय का अच्छे से महासर्वे के बाद आपके सामने ये कट ऑफ लाया गया है और इस बार का कट ऑफ यही रहने वाला है, ये पूरी तरीके से आपको विश्वास कर लेना होगा। आइए इसके बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंग्लिश के बाद एसएसटी की। एसएसटी का क्या कट ऑफ होने वाला है मेरे साथियों, ये देख लेते हैं। पहले इसमें मेल जो थे इनकी रिक्तियां कितनी थी, तो ये था 2026, जबकि फीमेल का जो रिक्ति थी वो था 1684। अब इसका कट ऑफ, क्योंकि एसएसटी का जो इस बार कट ऑफ होगा ये थोड़ा सा हाई होगा मेरे साथियों, क्योंकि एसएसटी के जो पेपर थे वो इजी टू मॉडरेट थे और इसी कारण से इसका कट ऑफ थोड़ा सा बाकी सब्जेक्ट से आगे रहेगा। अगर बात करते हैं यूआर की, तो यूआर कैटेगरी में कट ऑफ जाने की संभावना है 84 से 83। आप देख सकते हैं। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में यह कट ऑफ जाने की संभावना है 76 से 78 और इस सारे कट ऑफ का प्रावधान आपके सामने है जो आप देख सकते हैं। चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट में आप इसे ले सकते हैं। अब बात करते हैं मैथ एंड साइंस की। यहां पर सबसे ज्यादा कैंडिडेट हैं जो आपको प्रभावित करेंगे कट ऑफ को, क्योंकि 6 to 8 में सबसे ज्यादा जो कह सकते कंपटीशन है वो कंपटीशन है मैथ एंड साइंस में। ऐसे मेल कैंडिडेट की संख्या यहां पर है 3562, जबकि फीमेल कैंडिडेट की संख्या जो है रिक्तियों के आधार पर वो है 2552। अब उसके आधार पर अगर इस कट ऑफ को देखा जाए तो इस बार मैथ एंड साइंस का जो कट ऑफ होने वाला है मेरे साथियों, ये होने वाला है यूआर कैटेगरी का, वो होने वाला है 84 से 87। एकदम लिख के लीजिए, यही कट ऑफ इस बार का रहेगा। फीमेल का कट ऑफ, तो फीमेल का कट ऑफ होने वाला है 78 से 81, क्योंकि महिलाएं भी यहां पुरुषों से कम दिखती नहीं है। यहां भी महिलाओं का जो कट ऑफ होगा वो पुरुषों के थोड़ा सा कम होगा, लेकिन उसी के आसपास होगा। अगर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो मेल में कट ऑफ हो जाएगा 80 से 82, जबकि फीमेल का कट ऑफ हो जाएगा 75 से 78। एससी कैटेगरी के बारे में बात करें तो एससी कैटेगरी का बात होगा तो मेल में कट ऑफ होगा 56 से 59, जबकि फीमेल का कट ऑफ हो जाएगा 41 से 43। अगर बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी में कट ऑफ होने की संभावना है मेल में 55 से 57, जबकि फीमेल का कट ऑफ हो जाएगा 39 से 41। अगर ईबीसी कैटेगरी के बारे में बात करें तो ईबीसी मेल का कट ऑफ हो जाएगा 75 से 78, जबकि फीमेल का कट ऑफ हो जाएगा 67 से 69। और वही बात करते हैं मेरे साथियों बीसी कैटेगरी की, तो बीसी कैटेगरी का कट ऑफ हो जाएगा 81 से 83, जबकि फीमेल का कट ऑफ रहने की संभावना है 72 से 74। तो ये इस बार मैथ एंड साइंस का कट ऑफ होगा। अब बात करते हैं कि हिंदी का कट ऑफ क्या होगा, क्योंकि हिंदी के भी साथी जो थे ये कई सारे परेशान हुए हैं, कई सारे लोग हमारे पास कॉल कर चुके हैं कि सर कट ऑफ का एक बार प्रावधान आप बता दीजिए। उसके लिए हम हिंदी के कैंडिडेटों के लिए भी एक कट ऑफ तैयार किए हैं। अब आगे बात करते हैं कि इसमें मेल का कितना सीट था, तो मेल थे 1550 की रिक्तियां थी, जबकि फीमेल की रिक्तियां जो थी इस क्लास में वो 1315 था। अब इसमें यूआर, क्योंकि हिंदी का जो कट ऑफ होगा ये मैथ से भी थोड़ा सा ऊपर रहने की संभावना है, ऐसा इस बार का सर्वे बताया मेरा। और यूआर कैटेगरी में मेल का जो कट ऑफ होगा मेरे साथियों ये होगा 85 से
87। एकदम एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। अगर आपको ये कटअप थोड़ा ज्यादा लगता होगा तो आपको एक्सेप्ट करना होगा, अन्यथा 15 नवंबर के आसपास आप लोग का रिजल्ट भी आने वाला है। आप देख लीजिएगा कि क्या गुरु आर्यभट्ट आपको बताया था और उसकी बात सही हुई या नहीं हुई। फीमेल, तो फीमेल का कटअप रहने की संभावनाएं हिंदी में वो होगा 84 से 86। अगर ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें तो ईडब्ल्यूएस का कटअप होने वाला है मेल का 82 से 83, जबकि फीमेल का कटअप जाएगा 81 से 82। और इसी तरीके से बाकी जो कटअप आपको दिख रहा है यही इस बार हिंदी के पेपर का कटअप रहने वाला है। अगर इस कटअप के नीचे अगर जाते हैं तो आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी, और उम्मीद करते हैं कि आप इसके दौरान अगर हैं तो आप खुशी मना सकते हैं। लेकिन वैसे साथी जो इस कटअप से थोड़ा सा नीचे हैं उसको हम एक स्पेशल सलाह देंगे कि वो आप बीपीएससी जो है वो टीआरई 4.0 का अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। इस चैनल पर सारे पेपर आपको स्पेशल तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बीपीएससी टीआरई 4.0 का अभ्यास इस बार एकदम ना छूटे, क्योंकि इलेक्शन इसके बाद 2025 में आ जाना है और इलेक्शन के बाद पता नहीं 5.0 आएगा या नहीं आएगा। तो इस बार 4.0 में सभी को सिलेक्शन ले लेना है। और वैसे साथी जो इस कटअप के अंदर आते हैं, कटअप से हाई हैं, उनके लिए खुशी मनाने का पल आ गया है। इस वीडियो में हम यही आपको संदेश देंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को वंदे मातरम।